आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज बात करते हैं राज्य में नक्सलवाद से मचे तनातनी पर। नक्सलवाद ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में तनातनी लाकर रख दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जा रही है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बस्तर में संयुक्त फोर्सेस के एक्शन के बाद अब ये भी पता चला है कि नक्सली अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए न केवल हथियार बना रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ उन्होंने नकली नोट छापने का काम भी शुरू कर दिया है और एक नया पैतरा ढूंढ लिया है। सरकार का दावा है कि ये सुरक्षा बलों और सरकार की बड़ी कामयाबी है, तो वहीं विपक्ष इसे सरकार की बड़ी नाकामी करार दे रही है। ये सच है कि सुकमा में नक्सल ठिकाने से नकली नोट छापने के साजो सामान को जब्त कर पुलिस ने माओवादियों के मंसूबे पर पानी तो फेर दिया है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि टिके रहने के लिए नक्सली एक के बाद एक नए तरीके ढूंढ रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में साय सरकार आते ही उन्होंने नक्सली मोर्चे पर नई अप्रोच और तेज एक्शन का दावा किया है, जिसका जमीन पर कुछ असर भी नजर आया। सरकार ने नक्सलियों से दो टूक कहा है कि नक्सली बातचीत करे, मुख्य धारा में लौटे या फिर सफाई के लिए तैयार रहे। विष्णुदेव जी की सरकार बनने के साथ ही कैंप का काम शुरू हो गया है। ये कैंप सुरक्षा के ही नहीं, विकास के कैंप पूरे प्रदेश में साबित हो रहे हैं और यहाँ पर भी ये विकास के कैंप बनकर साबित होंगे। साथ ही साथ धनवाही और कबरी पथरा इन स्थानों पर भी कैंप प्रस्तावित हो गए हैं। यहाँ पर भी नए कैंप खोले जाएंगे। नक्सलियों के इस क्षेत्र से मूवमेंट को रोकने के लिए, इस क्षेत्र में उनके काली छाया को, उनके प्रभाव को रोकने के लिए, इस तरह की किसी भी घटना से इस पूरे जिला कबीरधाम के क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए ये सारे कैंप खोले गए हैं और खोले जा रहे हैं। पुनः मैं कहूं कि ये विकास के कैंप होंगे, ये सिर्फ सुरक्षा के कैंप नहीं होंगे। फोर्स के लगातार एक्शन के बीच रविवार को छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र के कोराजगुड़ा इलाके में नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त कर वहां से बड़ी संख्या में नकली नोट छापने का प्रिंटर और अन्य सामान जब्त किया। इसके साथ ही पता चला है कि नक्सली शिक्षकों से हर माह लेवी वसूल रहे हैं। घरों से राशन तो तेंदुपत्ता कारोबारियों से प्रति मानक बोरा पैसा लिया जाता है। तो वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि माओवादी बस्तर में भोले भाले और कम पढ़े लिखे लोगों को भ्रम में डालकर ये सब करवाते हैं। सरकार का दावा है कि बीजेपी सरकार ने नक्सलियों के हौसले पस्त कर दिए हैं और ये उसका ही प्रमाण है। नहीं, बातचीत का रास्ता बिल्कुल खुला है, वही पहला रास्ता है, वही सरकार की मंशा है। बातचीत के माध्यम से ही सरकार इसको समाप्त करना चाहती है। बातचीत के माध्यम से ही सरकार बस्तर के गांव के विकास का मार्ग प्रशस्त करना चाहती है। ये कुल मिलाकर जो सिनेरियो बना है बस्तर में, ये बहुत बड़ी संख्या, जो मारे गए हैं वो 100 से ऊपर हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया वो 250 से ऊपर हैं, जिनको गिरफ्तार किया हुआ है वो 350 से ऊपर हैं। ऐसे कुल मिलाकर, और ये पूरे क्षेत्रों में है, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सभी क्षेत्रों में। तो ये समग्रता के साथ ये काम हो रहा है। पड़ोस के राज्यों से भी इस पर बातचीत हुई है, तो वहाँ पर भी मुस्तैदी है। वहीं दूसरी ओर नक्सलियों के इस कारनामे ने दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में तनातनी लाकर रख दी है। इधर विपक्ष ने सरकार के दावे को खोखला बताते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते नक्सलवाद के लिए पूरी तरह से बीजेपी सरकार ही जिम्मेदार है। तो वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया का दावा है कि पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त नक्सल प्रभावित इलाके में रोजगार के मौके देने के कारण घटनाओं में कमी थी। इन सब के बीच सुकमा में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर
ट्रक और मोटरसाइकिल को उड़ा दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों ने राशन से भरे वाहन को ब्लास्ट से उड़ाकर अपनी ताकत का एहसास फिर कराया है। एक तरफ धमाके, हत्याओं से दहशत फैलाना, हथियार बनाना, तो दूसरी तरफ लेवी वसूली के साथ साथ अब नकली नोटों के जरिए नक्सली देश की अर्थव्यवस्था के साथ खेल रहे हैं और साथ ही इसे कमजोर भी बना रहे हैं। साफ लग रहा है कि सरकार की मंशा और फोर्सेस के एक्शन के बावजूद लाल लड़ाके अपने मंसूबे को पूरे करने के लिए आए दिन नए तरीके ढूंढ रहे हैं। यहाँ अब सवाल ये उठता है कि क्या नक्सलियों के सफाई के प्लान पूरा हो पाएगा या फिर नक्सलियों की मांद में फिर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए किसी साजिश पर काम चल रहा है। आज के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।